मिथिला विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों की समस्या के निदान हेतु विश्वविद्यालय है कटिबद्ध। मिथिला विश्वविद्यालय से संबंध सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में महाविद्यालयों से उनकी सेवा संबंधी पूर्ण विवरण मांग की गई थी, जिस पर विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों के आलोक में कार्य कर रही है। ये बातें कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा बार बार स्मारित कराने के बाद भी कतिपय महाविद्यालयों ने अब तक वांछित सूचनाएं नहीं भेजी हैं, जिसके कारण उनके कार्यों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। जहां तक गैर शिक्षक वर्ग के कर्मियों के पद सृजन का प्रश्न है, उस पर भी कार्य प्रक्रियाधीन है। बावजूद इसके कुछ शिक्षकों के द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में धरना दिया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। विशेष तौर पर ऐसे शिक्षक जो फर्जी तौर पर बहाल थे, जिस विषय में उनकी योग्यता नहीं थी, उस विषय के शिक्षक बनकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे थे और उन पर न्यायोचित कार्रवाई की गई है। उसे शिक्षक भोले भाले अन्य शिक्षकों एवं कर्मियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो गलत है। मुझे जानकारी मिली है कि संबद्ध महाविद्यालय के कुछ शिक्षक और कर्मी विश्वविद्यालय परिसर में धरना पर बैठे हैं। हम सबों से अपील करते हैं कि वो इस ठंडक के मौसम में धरना प्रदर्शन से परहेज करें, क्योंकि विश्वविद्यालय उनकी जो समस्याएं हैं शिक्षक के सेवा संपुष्टि के संबंध में या कर्मचारी के पद सृजन के संबंध में सरकारी मानकों के आधार पर सबों का काम, प्रत्येक कॉलेजों का काम चल रहा है। वांछित सूचनाएं बार बार विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों से मांगी गई है, कतिपय कॉलेजों ने आज तक नहीं दिया है। जिन शिक्षकों के बारे में कोई त्रुटि थी उसे फिर से सुधार करके मांगा गया है। विश्वविद्यालय और का मानना है कि सभी की जो जायज़ मांगे हैं उस पर संवेदनशीलता के साथ कार्य होना चाहिए, हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं, आपको मालूम हुई है कि वो अर्थशास्त्र में एमए किए हुए हैं और सांख्यिकी के विषय में शिक्षक बन के सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। ऐसे शिक्षक भोले भाले जो शिक्षक हैं, शिक्षकर्मी हैं, उनको बरगला रहे हैं। उनका निजी मामला है, उनसे जो स्पष्टीकरण पूछा गया है वो जवाब दें। अगर विश्वविद्यालय को लगेगा कि नहीं उनके साथ न्याय होना चाहिए तो न्याय होगा, लेकिन गलत तरीके से किसी को दिग्भ्रमित करना कभी उचित नहीं है। विश्वविद्यालय पारदर्शिता के साथ शिक्षक का मामला हो, शिक्षक कर्मी का मामला हो, छात्र छात्राओं का मामला हो, उसे करता रहा है और करने को प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसके कर्तव्य में शामिल है। जहाँ तक सीनेट के घेराव का प्रश्न है, तो सीनेट में शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी, छात्र छात्राओं की समस्याओं के लिए माननीय सदस्य आते हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन उसे अवरोध करना, उसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करना मैं समझता हूँ कहीं का उचित नहीं है। और वो धैर्य से रहें। उनकी जो भी मांगे हैं विश्वविद्यालय उसके प्रति संवेदनशील है। उनके शासी निकायों के द्वारा अगर कोई चीज़ें वांछित सूचनाएं नहीं भेजी जा रही है तो विश्वविद्यालय कैसे कर सकती है। और हम आधे अधूरा काम नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि अब एक कॉलेज के 5 शिक्षकों का काम निकाल दें या 15 शिक्षक का नहीं निकले, 5 कर्मी का कर दें, 10 का नहीं करें। सभी की सामूहिक जिम्मेवारी हमारी है, इसीलिए वो धैर्य से रहें। विद्युत अधीक्षण अभियंता ने राजस्व वसूली को लेकर की संयुक्त रूप से बैठक। सोमवार को नाका नंबर 5 के पास स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता सीताराम पासवान एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता विकास कुमार के नेतृत्व में संयुक्त रूप से राजस्व वसूली को लेकर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल दरभंगा शहरी के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल दरभंगा शहरी के कनीय विद्युत अभियंताओं को MRU वाइज बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराई गई और प्रशाखा से संबंधित कर्मियों को प्रतिदिन बकायेदार उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध काटने का निर्देश दिया गया। सूची में दोनार प्रशाखा के 6 MRU में कुल 295 उपभोक्ता के यहाँ
29 लाख से अधिक रुपया बकाया है, जिसकी वसूली एवं कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया। तो वहीं लालबाग प्रशाखा में 164 उपभोक्ताओं के पास 15 लाख से अधिक एवं बेला प्रशाखा में 4 MRU में 322 उपभोक्ताओं से 37 लाख से अधिक रुपया वसूली एवं कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का किया जाएगा आयोजन, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का आयोजन मंगलवार से किया जाएगा, जो 5 दिनों तक चलता रहेगा। ये बातें सोमवार को क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के महासचिव राकेश किरण ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि इस शिविर में बिहार के लगभग 20 जिलों से 50 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है। मौके पर शिविर के संयोजक सह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शी सदस्य उज्जवल कुमार ने भी कई बातों की जानकारी देते हुए कहा कि इस चयन शिविर से दिव्यांग प्रतिभाएं छनकर सामने आएगी। साथ ही बेंगलोर में होने वाले नागेश ट्रॉफी के लिए एक मजबूत और संतुलित टीम का चयन हो सकेगा। मैं आज के प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो ये है कि अभी 21 तारीख से 25 तारीख तक हम पूरे बिहार के दृष्टिबाधितों के बीच राष्ट्रीय प्रतियोगिता नागेश ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए चयन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और उस शिविर में प्रतिभाएं छन करके आएंगी और मुझे लगता है कि एक सशक्त, मजबूत और बेहतरीन प्रतिनिधित्व बिहार प्रस्तुत करेगा। बेंगलोर में जो 20 जनवरी से प्रतियोगिता आयोजित होनी है उसमें 28 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। उसमें हमारा बिहार भी है। बिहार पुल ई में है, ग्रुप ई में है बिहार, और बिहार के साथ त्रिपुरा सहित कई 3 टीमें और हैं। तो त्रिपुरा को हम हाल ही में 17 सितंबर को हरा के आए हैं। फाइनल ट्रायंगुलर सीरीज़ आयोजित की थी त्रिपुरा ने, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हुआ था और हमने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया। हमारा उद्देश्य ये है कि अब बिहार की टीम नागेश ट्रॉफी कम से कम क्वार्टर फाइनल में तो जाए। हम तो चाहते हैं फाइनल जीते, लेकिन फाइनल मान लीजिए एक चैलेंजिंग टास्क है तो क्वार्टर फाइनल तक तो जाना ही चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए हम चयन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये संस्कृत विश्वविद्यालय अंतर्गत जो ग्राउंड है उसी में। इस दरभंगा के ही खिलाड़ी रहेंगे या फिर दूसरी जगहों से? ये बिहार लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये कैंप हो रहा है, दरभंगा में हो रहा है। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है। अच्छा, कितने खिलाड़ी आने की? 50 के आसपास खिलाड़ी आएंगे। चार प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे विद्यालय से भी शामिल होंगे, नितिन विद्यालय से भी शामिल होंगे। और अगर मान लीजिए कि यही प्रतियोगिता अगर बाहर कहीं होती तो यहाँ के बच्चों को भी जाने में असुविधा होती, उसको भी ध्यान में रखा है बोर्ड ने, एसोसिएशन ने। इसलिए सोचा कि भाई दरभंगा में ही कैंप का आयोजन हो ताकि यहाँ के बच्चे भी जो भाग लेना चाहते हैं वो शिरकत कर सकें। नाम बताइए। राकेश किरण झा, महासचिव क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में आगामी 21 दिसंबर से और 26 दिसंबर को इसका जो है सो फाइनल मुकाबला होगा। और इसमें जो है सो 50 खिलाड़ी लगभग भाग ले रहे हैं। ये लोग यहाँ अपना बॉलिंग, बैटिंग, बहुत तरह के ट्रेनिंग इन लोगों को यहाँ मिलेगा। चूँकि ये चयन शिविर है, इसमें इन लोगों को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और आशा है कि इसी में से जो बच्चे छन के आएंगे वो नागेश ट्रॉफी में तो जाएंगे ही जाएंगे, बल्कि मेरा तो ये विश्वास है कि ये जो आगामी जो फिर विश्व कप T20 वाला होता है उसमें भी हमारे यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करें और उनका प्रतिनिधित्व हो। अभी 2-3 दिन पहले ही विश्व कप जो T20 का ब्लाइंड क्रिकेट का हुआ है उसमें भारत ने जीत दर्ज की है। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे, खास के बिहार और मिथिला के जो दृष्टि दिव्यांग क्रिकेट में खिलाड़ी हैं, उनका प्रतिनिधित्व विश्व कप तक हो। और राकेश जी जिस तरीके से महासचिव के रूप में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ के बच्चे विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट में भाग लेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ का नाम रोशन करेंगे। ये ट्रॉफी कहाँ होने वाली है? ये ट्रॉफी संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के उदारता के कारण लगभग 3-4 वर्षों से इस तरीके के आयोजन हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में करते आ रहे हैं। और कुलपति का बड़ा ही सकारात्मक सहयोग पूर्व वर्ष भी मिला था और इस वर्ष भी मिलने की संभावना है। अतिथि के रूप में जो है सो प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी जी शिरकत करेंगे, जयपुर से आएंगे। शिव किशोर राय जी रहेंगे, जिलाधिकारी को भी आमंत्रित करना है और कई एक जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
सारा मोहम्मदपुर पंचायत में लगाए गए सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। सोमवार को स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की तरफ से सारा मोहम्मदपुर पंचायत में लगाए गए सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। शिविर में प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र उप मुखिया रविंद्र सहनी ने दिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों की बेरोजगार महिलाएं इससे सीधे लाभान्वित हुई है। जो महिला घरेलू काम के बाद खाली बैठी रहती है, अब वे स्वरोजगार के जरिए कमाई कर सकती है। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुनर को रोजगार का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान भी किया और बताया कि यह फाउंडेशन जिस तरह से हर जगह सिलाई के जरिए महिलाओं को सशक्त बना रही है वो बेहतरीन है। कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण बहुउपयोगी कार्यक्रम है। मौके पर प्रशिक्षिका शोभा देवी ने बताया कि 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण में 34 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इन्हें लेटेस्ट डिजाइन की विशेष जानकारी दी गई। समापन कार्यक्रम का संचालन अनिल सिंह ने किया। +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में प्रशिक्षु शिक्षकों के द्वारा किया गया वृक्षारोपण। सोमवार को +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बीएड के प्रशिक्षु शिक्षकों के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्कूल के सभी छात्र, शिक्षक एवं सभी प्रशिक्षु शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर प्रधानाध्यापक अजहर जमाल नकवी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होती है। छात्रों को सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं चाहिए, बल्कि इसको बचाने के लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए। विद्यालय के प्रखर शिक्षक सुनील कुमार ने पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए पेड़ लगाना व उनका संरक्षण करना जरूरी है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बीएड नियमित के मिर्जा रूहुल्लाह बेग ने कहा कि बीएड नियमित के छात्र सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। उन्होंने सभी छात्रों को इसी तरह से आगे भी कार्य करने की सलाह दी। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर किया गया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है। भूख हड़ताल पर बैठने वालों में संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा एवं महासचिव डॉक्टर भरत राय शामिल थे। सीनियर सदस्य डॉक्टर राम सुभग चौधरी ने माला पहनाकर आमरण अनशन प्रारंभ करवाया। आमरण अनशन स्थल पर एक सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुसूची मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश राम ने किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुरेश राम ने कहा कि करीब 1 वर्ष से अधिक समय से हम लोग तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पद सृजन तथा चयन हो चुके सहायक प्राध्यापकों की सूची का अनुमोदन कर बिहार सरकार के पोर्टल पर देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, परंतु कुल सचिव द्वारा मांग को जायज बताने के बावजूद भी लटकाया जा रहा है। इसके अलावा इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में शामिल कई लोगों ने भी अपने अपने विचार इस मौके पर रखे।